आज का दिन जहां भारत की एक पुरानी कूटनीतिक नाकामी की कहानी सुनाता है, वहीं एक तसल्ली भी देता है कि भारत आज एक मजबूत देश बनकर उभरा है, जो दुनिया की हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं भारत और चीन युद्ध की, जिसमें भारत पर दोस्ती की आड़ में धोखे से हमला हुआ। 20 अक्टूबर 1962 को ही चीन ने भारत पर सुनियोजित हमला किया था। चीन की सेना ने न सिर्फ सीमा पार की, बल्कि दोस्ती के नाम पर विश्वासघात भी किया। चीन से उस युद्ध में हमने सिर्फ जमीन ही नहीं खोई थी, देश के मान सम्मान का मर्दन भी हुआ था। आजादी के सिर्फ 15 वर्षों के भीतर नए सपने संजोए देश घुटनों पर था। 1962 का हमला अचानक नहीं था। खतरे की घंटी अक्टूबर 1950 में तिब्बत पर चीनी कब्जे के साथ बज गई थी। चौकन्ने सरदार पटेल ने 12 साल पहले 7 नवंबर 1950 को उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू को लिखा था कि चीन की सरकार ने शांतिपूर्ण मंशा के अंधेरे में हमें धोखा देने का प्रयास किया है। हम खुद को चीन का मित्र मानते हैं, पर चीनी हमें अपना दोस्त नहीं मानते। जो हमारे साथ नहीं, वो हमारे विरुद्ध है। ये कम्युनिस्टों की मानसिकता रही है, जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। सरदार पटेल की चेतावनी की अनदेखी हुई। 1961 के मध्य तक चीनी सीमा सुरक्षा बल सिकियांग तिब्बत सड़क के पश्चिम में 1958 की अपनी स्थिति से 70 मील आगे बढ़ चुका था। इसका मतलब था कि वो भारत की 12,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर चुके थे। चीन के प्रति देश भर में गुस्सा था। नेहरू भारतीय सेना को मजबूत बता रहे थे, लेकिन उस समय के सेना अध्यक्ष के मुताबिक सेना का साजो सामान इतनी खस्ता हाल और इतनी कम तादाद में था कि चीन पाकिस्तान हमें परास्त कर सकते थे। चीन इस हमले की तैयारी सालों से कर रहा था। 19-20 अक्टूबर 1962 की रात चीनियों ने हिमालय के उस पार से पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर एक साथ हमला बोला था। महीने भर बाद 21 नवंबर को असम के मैदानी इलाकों में दाखिल होने को तैयार चीनी सेना ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों के पास उनके हौसले और बहादुरी के अलावा कुछ नहीं था। दुश्मन से लड़ने को आधुनिक हथियार नहीं थे, ठंड से निपटने के लिए जरूरी कपड़े और जूते नहीं थे। 1383 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, 1696 लापता, 1047 घायल, 3968 बंदी बने थे। अक्साई चीन के नियंत्रण में चला गया था। भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर चीन का अवैध कब्जा हो गया था। 2 मार्च 1963 को पाक से हुए करार के जरिए चीन ने पीओके की 5,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा की भूमि को हथिया लिया। देश ने एक बड़ी हार देखी, ऐसी हार जिसने आजादी के बाद सपने संजोए लोगों को फिर से जख्म दिया। लेकिन इस हार की सीख ने नया भारत बनाया, वो भारत जिसने 1965, 1971, 1999 के युद्धों में पाकिस्तान को सबक सिखाया। वो भारत जो 2022 में चीन और अमेरिका से बराबरी के दर्जे पर आंखें मिलाकर बात करता है, अपनी विदेश नीति अपने देश के हितों के मुताबिक तय करता है।